Hello, dear students. Good morning. I am Ataur Rahman Noori, Assistant Professor in JT Arts, Science and Commerce College for Women, मालेगांव। आज की इस वीडियो में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की नसरी तसानीफ़ और आपके शेरी मजमूओं की मालूमात आपके सामने पेश की जाएंगी। इससे पहले की वीडियो में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की हयात को मुकम्मल हयात को तकरीबन 10 मिनट में हमने आपके सामने पेश किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए और उसी के साथ या उसी से मुंसलिक हमारी ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब की तसानीफ़ का जायज़ा पेश करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की नसरी तसानीफ़ के नाम इस तरह है। इल्मुल इक़्तिसाद, जो कि 1903 में मंज़र आम पर आई थी। दूसरी किताब है पश्च बायत कर्द ए अक़वाम शर्क, ये 1936 में मंज़र आम पर आई थी। एक किताब है खुतबात मद्रास। उसके बाद चौथी किताब है तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया। अब इन किताबों में क्या क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में तफसील के साथ इन किताबों का खुलासा भी आपके सामने पेश करेंगे। आइए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के फ़ारसी मजमूए कलाम को हम देखते चले। पहली किताब है फ़ारसी कलाम के मजमूए का नाम है इसरार खुदी, जो कि 1915 में मंज़र आम पर आई। दूसरी तसनीफ़ है रमूज़ बेखुदी, 1917 में मंज़र आम पर आई। फ़ारसी ज़ुबान में तीसरा मजमूए कलाम है पयाम मशरिक़, जो कि 1923 में मंज़र आम पर आई। चौथी किताब है ज़बूर अजम, ये 1927 में पब्लिश हुई थी। और पांचवी किताब है जावीद नामा, 1932 में ये मंज़र आम पर आई थी। मारूज़ी इम्तिहानात में इन किताबों की तरतीब के हवाले से सवालात पूछे जाते हैं कि बेतरतीबी में इन किताबों के नाम आपको सवाल में दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि सही तरतीब में, ज़मानी तरतीब में इन किताबों की नामों की निशानदेही कीजिए। तो आप सिर्फ नाम ही अजबर ना करें बल्कि सन्ने इशात को भी याद रखने की कोशिश ज़रूर करें। अब तक हमने फ़ारसी मजमूए कलाम को पेश किया था। स्क्रीन पर आपको उर्दू मजमूए कलाम के नाम भी नज़र आ रहे होंगे। उर्दू ज़ुबान में पहली किताब जो आपकी मंज़र आम पर आई है वो बांग दरा है, जो 1924 में मंज़र आम पर आई थी। ये किताब बहुत मशहूर हुई, बल्कि डॉक्टर इकबाल की शोहरत का संग बुनियाद साबित हुई। हकीकत यह है कि अवाम में इसी की बदौलत उन्हें लाजवाल शोहरत हासिल हुई, जिसमें दूसरी किताबों की वजह से अजाफ़ा होता रहा। डॉक्टर इकबाल की गज़लों और नज़मों का ये दिलकश मजमुआ 1924 में पहली मरतबा शाये हुआ था। उस वक्त से लेकर आज तक ये किताब कई मरतबा तबाह हो चुकी है और इसके हज़ारहा नुस्खे शाये हो चुके हैं। इस किताब की मकबूलियत की वजह अगर हम देखें तो ये किताब उर्दू ज़ुबान में है और दूसरी किताबों के मुकाबले में आसान है। अगरचे ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन दूसरी किताबों के मुकाबले में ये आसान है। इस सबब से इसे काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। इस किताब में वो गज़लें और नज़में शामिल हैं जो बरसों पहले मुल्क हिंदुस्तान में मशहूर हो चुकी थी, और गज़लें तो लाहौर से हैदराबाद दक्कन तक लोगों की ज़ुबान पर चढ़ चुकी थी। जैसे कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मिजाज में, सब जानते थे, लोगों को याद थी, लेकिन बांग दरा में उसकी इशाअत अमल में आई। इसमें वो गज़लें और नज़में भी हैं जिनसे वतन दोस्ती का रंग टपकता है, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसमें वो नज़में भी शामिल है जो अल्लामा ने अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर के सालाना जलसों में पढ़ी थी और उनको बेपनाह मकबूलियत हासिल हो चुकी थी। इसमें वो गज़लें भी शामिल है जो दाग और मीर के रंग में लिखी गई है और उस सदी के आगाज़ में ये रंग कबूल आम की सनद हासिल कर चुका था। इसमें वो नज़में भी शामिल हैं
जिनमें डॉक्टर इकबाल ने गैर मज़ाहिब की बुज़ुर्गों मसलन गुरु नानक, श्री रामचंद्र और स्वामी राम तीर्थ की मदह की है। इसमें वो गज़लें और नज़में भी शामिल है जो बांग दरा की इशाअत से बरसों पहले हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रसायल और जरायद में शाये होकर अवाम और ख़वास दोनों में मकबूल हो चुकी थी। इस किताब की पहली नज़्म हिमाला 1901 में मखज़न रिसाले में शाये हो चुकी थी, यानी कि तकरीबन 23-24 साल पहले। तो काफ़ी अहम किताब है जिसकी बहुत सारी खुसूसियात हैं। जब हम किताबों का तज्ज़िया अगली वीडियो में पेश करेंगे उसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के उर्दू मजमूए कलाम की दूसरी किताब का नाम है बाल जिब्रील, जो कि 1935 में मंज़र आम पर आई, यानी कि तकरीबन पहले मजमूए कलाम के 11 सालों के बाद। तीसरी किताब है ज़रब कलीम, 1936 में मंज़र आम पर आई। और चौथी किताब है अरमगान हिजाज, जो कि 1938 में मंज़र आम पर आई। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की अंग्रेज़ी तसानीफ़ की अगर बात करें तो उसमें चंद नाम इस तरह से हैं। ईरान में मा बादुत तबियात का इर्तिका, जो कि 1908 में मंज़र आम पर आई थी। द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया, अंग्रेज़ी तसानीफ़ में दूसरी किताब है। द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम, यानी इस्लाम में मजहबी अफ़कार की तामीर नौ, 1930 में किताब मंज़र आम पर आई है। तीसरी किताब अंग्रेज़ी ज़ुबान में PhD और फ़लसफ़े की डिग्री पर जो मकाला आपने कलमबंद किया था, म्यूनख यूनिवर्सिटी ने, यानी जर्मनी की जो यूनिवर्सिटी है उसने आपको PhD की डिग्री अवार्ड की थी। उसका उन्वान था ईरान में मा बादुत तबियात का इर्तिका, जो कि हम पहली किताब के तौर पर देख चुके हैं। लाला राम प्रसाद, जो कि हिस्ट्री के प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के, उनके साथ मिलकर आपने एक किताब लिखी है जिसका नाम है तारीख़ हिंद। ये 1913 में मंज़र आम पर आई थी, बाद में उसका तर्जुमा हुआ। इब्तिदा में वो किताब अंग्रेज़ी ज़ुबान में थी, बाद में उर्दू ज़ुबान में उसका तर्जुमा मंज़र आम पर आया। आपके खिताबात 1926 में लाहौर के हलके से कौंसिल के मेंबरी के लिए खड़े हुए और कामयाब भी हुए। 1928 में आपको मद्रास में लेक्चर्स के लिए बुलाया गया और आपका शानदार इस्तकबाल किया गया। मद्रास से वो मैसूर और मैसूर से हैदराबाद तशरीफ़ ले गए। मैसूर और हैदराबाद में लोगों ने बड़ी धूमधाम से आपका खैर मकदम किया। 1930 में मुसलमानों की पुरानी अंजुमन मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद में अपना सालाना जलसा किया। डॉक्टर इकबाल इस जलसे के सदर चुने गए। उस मौके पर आपने जो तकरीर की वो काफ़ी तारीख़ी है और उसकी एक इनफरादी हैसियत है। 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में आपने शिरकत की और फिर आपकी खिताबत का तूती बोलने लगा। विलायत से वापस आए तो डॉक्टर इकबाल कहलाने लगे। हुकूमत हिंद ने आपको सर का खिताब अता किया। आपने उस्ताद मौलवी मीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब दिलवाया, लेकिन कौम में वो अल्लामा इकबाल के नाम से मौसूम हो गए। बावजूद इन तमाम खिताबात वगैरह के डॉक्टर इकबाल एक सीधे साधे दरवेश थे। उन्होंने खुद अपने आप को अक्सर शेरों में फ़कीर और दुर्वेश कहा है और इस पर फ़ख्र भी किया है। सॉरी, मैंने पहले दरवेश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप दुर्वेश थे। दरवेश जो कि दर दर जो सदा लगाता है, दुर्वेश नायाब और कीमती मोतियों की ख़रीद व फ़रोख्त करने वाला बारिश आदमी। तो आप हमारे लिए दुर्र नायाब की हैसियत रखते हैं और फ़कीराना ज़िंदगी आप बसर करते, बल्कि ख़ुद कहते हैं कि अल्लाह के बंदों को आती नहीं रुबाई। डॉक्टर इकबाल को दुनियादारी के ढंग नहीं आते थे। जो बात दिल में होती थी बिला झिझक साफ साफ कह देते थे, ख्वाह किसी शख्स की कैसी बड़ी पोजीशन क्यों ना हो। तो आपके अहवाल व कवायद पर जब हम बात करेंगे तो आपके मलबूसात और आपके रहन सहन को उसमें पेश करने की कोशिश करेंगे।
चंद अहम निकात देख लीजिए। जावेद नामा ये जो किताब है, दाते की डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर आपने तहरीर की थी। इल्तिजाए मुसाफिर, इंग्लिस्तान जाने से कबल हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली इनके मज़ार पर हाज़िरी देकर आपने ये नज़्म कलमबंद की थी। नाले फ़िराक़, प्रोफेसर अर्नॉल्ड की याद में लिखी। जैसा कि हमने बताया था, आप इनसे काफ़ी लगाव रखते थे और प्रोफेसर अर्नॉल्ड आपके साथ बड़ा शफ़क़त का मामला किया करते थे। शम्मा और शायर, इस नज़्म को प्रोफेसर अब्दुल कादिर ने बांगे दरा का दिल कहा है। खिताब, मलिक शुरा का खिताब आपको दिया गया था 1901 में। डॉक्टर, पीएचडी मुकम्मल करने के बाद आपने डॉक्टर का खिताब हासिल किया। सर यानी हकीमुल उम्मत का खिताब 1922 में आपको दिया गया था। अगर आपके असफ़ार की बात की जाए, यूरोप, जर्मनी, लंदन, इटली, रोम, वेनस, मिस्र, सिकंदरिया, काहिरा, फ़िलिस्तीन, पेरिस और भी कई ममालिक हैं जिनका आपने सफ़र किया। 21 अप्रैल 1938 को आपका विसाल हुआ और लाहौर की शाही मस्जिद में आपकी तदफीन अमल में आई। आप 1934 के बाद ही से अलील रहने लगे थे। 1935 में आपकी बेगम का इंतकाल हुआ, जिसका सदमा आपको काफ़ी गहरा हुआ। 1937 में आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही अलील रहने लगी। जब 1938 में आपने इंतकाल किया 65 साल की उम्र में, तो आपके इंतकाल की खबर आनन फानन लाहौर में फैल गई। बाज़ार बंद हो गए और लोग जावेद मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। शाम को जनाजा उठा और शाही मस्जिद की मीनारों के साए में आपकी तदफीन अमल में लाई गई। जनाजे के साथ कोई 50,000 से ज़्यादा आदमी थे। आपके इंतकाल पर हिंदुस्तान भर के शहरों और कस्बों में जगह जगह जलसों का इनेकाद हुआ, ताज़ियत पेश की गई। शोराए किराम ने इंतकाल के मौके पर मरसी और तारीख़ें भी कही। बहुत सारी तारीख़ें आपके विसाल के हवाले से मिलती है, जैसे शम्मा खामोश हिजरी 1357 साल हिजरी है। ईस्वी 1938 शम्मा शायरी फानोस। गोया के मुतादिद मिसरों के ज़रिए से आपकी तारीख़ वफ़ात को कलमबंद करने की कोशिश की गई। अगली वीडियो में आपकी किताबों का तज्ज़ियाती मुतालिया पेश किया जाएगा, इसलिए आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो की लिंक को अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।